वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा ये भर्ती आयोजित करवाई गई थी। इसमें विज्ञान का जो पेपर था वो 29 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ था। इस पेपर में बायोलॉजी के टोटल 50 प्रश्न आए थे। इन टोटल 50 प्रश्नों के मैं 100% सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसको आप फाइनल आंसर की भी मान सकते हैं। एक एक प्रश्न का 100% सही उत्तर बता रहा हूँ और वो भी प्रूफ के साथ। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना और एक एक प्रश्न के 100% सही उत्तर जानना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पित्त का भाग नहीं है? तो हम सबको पता है कि जो पीत रस होता है उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो पीत रस में लाइपेज एंजाइम है वो नहीं होगा, यानी पीत रस में जो पित्त का भाग नहीं है वो है लाइपेज। तो पहले का उत्तर है लाइपेज। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस जंतु में त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है आइला, जिसे कहते हैं वृक्ष मेंढक। आइला आता है एम्फीबिया में और एम्फीबिया में 3 कक्ष वाला हृदय होता है। तीसरा प्रश्न, द्विसंकर संकरण के परिणामों के आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रस्तावित किया? तो इसका राइट उत्तर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शुक्राणु निर्माण की घटनाओं का सही क्रम है? तो इसका उत्तर है शुक्राणु जन्म से बनती है प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका और द्वितीयक शुक्र कोशिका से बनती है शुक्राणु पूर्वी, फिर शुक्राणु। तो इस चौथे का चौथा राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट उत्तर है IgG। इसका दूसरा उत्तर है वो राइट है, इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन G। अगला सवाल, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का वर्णन किसने किया? तो इसका 100% सही उत्तर है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न, अभिकथन तथा कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, जैल विद्युत कण संचलन में DNA अणु एनोड की ओर गमन करते हैं। एनोड होता है वो होता है प्लस वाला। कारण, DNA अणु ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो दोनों बात सही है, A और R दोनों सही है और R A का सही कारण है। कहने का मतलब ये है कि जो DNA का अणु है वो होता है ऋण आवेशित, यानी DNA पर क्या है माइनस और एनोड पर है प्लस। तो ये DNA एनोड की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, ये थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है, समझा देता हूँ। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आच्छादित करते हैं? इस प्रश्न में डाउट क्या है, क्योंकि कुछ एक तो दूसरे प्रश्न का जो इसमें 8वें का दूसरा राइट बता रहे, कुछ एक चौथा बता रहे। कारण भी बता देता हूँ। जैसे 12वीं की NCERT किताब है उसमें तो लिखा हुआ है 2% से कम, यानी चौथा आंसर राइट होगा। 12वीं की NCERT किताब है बायोलॉजी की,
उसके हिसाब से तो चौथा राइट होगा। और दूसरा आंसर कब राइट होगा, जब अपने पहले एनसीईआरटी से पहले आरबीएसई की किताब आती थी, उसमें 10वीं की आरबीएसई किताब में इसका सेम उत्तर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2.3%। और यदि गूगल पर देखें और वर्तमान स्थिति हम देखें तो वो है 2.3%, यानी 2% से तो ज़्यादा और 3% से कम। तो 8वें का मेरी तरफ से जो फाइनल आंसर है वो है दूसरा, 2% से अधिक लेकिन 3% से कम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला आंसर राइट है, यदि एंजाइम से सहकारक को अलग कर दिया जाए तो उनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। 10वां प्रश्न, विदलन में शुरुआती विभाजन तो होते हैं नियमित और बाद के विभाजन होते हैं अनियमित। 11वां प्रश्न, ये कोशिका अंगों के कार्य से संबंधित है। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड के सही कथनों का मिलान कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इसमें क्या लिखना था आपको, जैसे हम सबको पता है जो गोल्जी उपकरण है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, और लाइसोसोम में वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व न्यूक्लिक अम्लों को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। फिर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका स्टेरॉयड हार्मोनों का संश्लेषण करती है, और एक बात सबको पता है कि राइबोसोम में वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं तो उसका चौथा राइट है, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। 12वां प्रश्न, रोग कारक और रोग पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो सबसे पहले जो प्रियोन है उससे रोग होता है BSE। फिर दूसरा वायरस से रोग होता है गलसुआ जिसे कहते हैं मम्स। विरोइड से होता है आलू स्पिंडल कंद, और बैक्टीरिया से होता है TB। ठीक है। तो इसका हम मिलान करेंगे तो ए का आएगा थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का 4। यदि किसी को ये भी पता होता कि बैक्टीरिया से होता है TB रोग बैक्टीरिया से होता है, यदि ये पता होता तो डी का 4 सिर्फ एक ही में है, तो पहला आंसर राइट होता। और ये सवाल रिपीट हुआ सवाल है, पिछली बार भी एग्जाम में आया था सेकंड ग्रेड में। पूर्ण विभेदित मर्दुतकीय कोशिकाओं से अंतरपुलीय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का निर्माण उदाहरण है निर्विभेदन का। आगे बात करेंगे, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन क्या है कि द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की तुलना में अति शीघ्र एवं तीव्र होती है, राइट बात है। दूसरा क्या है, हमारे शरीर में प्रथम मुठभेड़ की स्मृति रहती है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है, निम्न में से कौन से कथन विरोइड के लिए सत्य हैं। तो इसका पहली बात राइट है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ कम अणुभार वाला RNA होता है, और तीसरी बात भी इसमें राइट है, इसमें प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है। इसका मतलब ये राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा, कि पहला और तीसरी बात है वो क्या है, राइट है। दूसरे ऑप्शंस में हम देखेंगे तो दूसरे ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि बेजेंद्रिक द्वारा खोजा गया, गलत बात है। इसको डाइनर के द्वारा खोजा गया था और ये विषाणु से छोटा होता है, ये बात राइट है। तो कुल मिला के 15वें का चौथा आंसर राइट है। फिर 16वां प्रश्न, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रतीक बॉक्स अपने वर्ग बनाया गया है, फिर 2 लाइनों से जोड़ा गया है, व्रत को निरूपक है। सुनना बिल्कुल सरल अपने ये है, जो बॉक्स होता है वो तो बताता है नर को,
और जो गोला है वो बताता है मादा को। इन दोनों के बीच में यदि एक लाइन होती तो प्रतीक होता वो मैथुन का, और इसके बीच में दो लाइनें हैं, इसका मतलब संबंधियों में क्या हो रहा है, समागम हो रहा है। यानी इसका दूसरा राइट होगा। 100% राइट उत्तर जो बता रहा हूँ सब 100% राइट है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि 11th-12th लेवल के जो सवाल आए हैं वो 11वीं और 12वीं क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी किताब से आए हैं। हूबहू प्रश्न आपको ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे 11th और 12th। अब वर्तमान में जो एनसीईआरटी किताब आ रही है उसमें 30% कोर्स कटा हुआ है। जिसके पास में भी पुरानी एनसीईआरटी किताब है बायोलॉजी की तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर एज इट इज मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैल विद्युत कण संचलन में काटकर निकाले गए जैल के टुकड़ों से डीएनए बैंड का निष्कर्षण कहलाता है। आंसर है इसका चालन या एल्यूशन। अगला सवाल 18वां। चित्र में ए, बी और सी को पहचानिए। पहले चित्र को ध्यान से देखना है, फिर इसमें देखना है कि ए तो सबसे नीचे दिया गया है, बी सबसे ऊपर दिया हुआ है और सी दिया हुआ वो बीच में दिया हुआ है। तो ए है वो तो है जाइलम, बी है वो है फ्लोएम और सी है वो है कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, इसका मतलब सी तो कैम्बियम होगा। जाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर है चौथा। अगला सवाल सिंपल सवाल। निम्न में से कौन सा पादप समूह पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में 50% का योगदान देता है? तो इसका राइट उत्तर है शैवाल यानी एल्गी। फिर अगला सवाल, ये जितने मैंने 19 सवाल बताए वो एनसीईआरटी से सब मिल जाएंगे। फिर जो 20वां सवाल है वो अपने ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड से आया है। यदि ये सवाल नहीं करते तो भी चलता, याद हो वही सवाल इसको कर पाता। मतलब कहने का मतलब ये कॉलेज लेवल का सवाल है, ठीक है। जिसको आता है उसको ही आता है, मतलब जो अपने ग्रेजुएशन की जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वही इस सवाल को राइट कर सकता है। एलोस्टेरिक एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीसरी बात सही है, ये माइकेलिस मेंटल गतिकी की अनुपालना नहीं करते हैं। फिर है 21वां सवाल। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ग्लोमेरुलर निस्पंदन की दर होती है। देखो भाई ये सवाल ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन हमें ये फिक्स को सबको पता है कि ग्लोमेरुलर निस्पंदन की दर होती है 180 लीटर। अब लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, तो हम 1000 का गुणा करेंगे तो होगा 1,80,000 मिलीलीटर प्रति दिन। आगे बात करते हैं। मैकडूगल का चूहों के बचाव का रास्ता प्रयोग समर्थन करता है। लैमार्कवाद का सिंपल सा प्रयोग है मैकडूगल का। मैकडूगल ने क्या किया कि कुछ चूहों को तो अंधेरे में रखा और कुछ चूहों को रखा उन्होंने प्रकाश में, और प्रकाश वाले मार्ग से जब चूहे बाहर निकलते थे तो उनको बिजली का झटका लगता था, और अंधेरे मार्ग से यदि चूहे बाहर निकलते थे तो उनको पनीर मिलता था। तो ये प्रयोग किया चूहों पर, ठीक है। फिर उसके बाद में उन चूहों में करवाया प्रजनन करवाने के बाद उन्होंने एक बात देखी कि जिन चूहों के साथ में ये प्रयोग किया गया था वे चूहे दूसरे चूहों की तुलना में ज़्यादा सीखते हैं। यानी ये जो माता पिता से जो अर्जित गुण हैं वो संतान के अंदर आए हैं। इसका मतलब ये बात लैमार्कवाद का समर्थन करता है, मैकडूगल का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेट्स के तंत्रिका रज्जु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये
गुच्छिकामय होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है, ये बात गलत है। बाकी सब बातें राइट है, जैसे कि खोखला होता है, दिए गुहा के बाहर स्थित होता है, यह पृष्ठदंड के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है, सब बातें राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, राइट बात कौन सी है। ये 12वीं की एनसीईआरटी से सवाल है, एज इट इज लिखा हुआ है, खड़ी फसल को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है, यानी 24वें का होगा तीसरा। आगे है, गलत कथन का चयन कीजिए। ध्यान देना, सही और गलत शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। इसमें कौन सा कथन पूछ रहा है, ये गलत कथन। तो गलत कथन है, कोट शादी पुष्पदल विन्यास फलियों के पुष्पों का विशिष्ट लक्षण है। ये गलत बात है भाई, क्योंकि जो कोर शादी पुष्पदल विन्यास है वो फलियों का अपने विशिष्ट लक्षण नहीं है। फलियों के पुष्पों का तो विशिष्ट लक्षण है पेपिलियोनेसियस। यदि यहाँ पर मटर आता तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होते, मटर की जगह नाम आया है फलियों, तो इसका तीसरा गलत है। जबकि राइट बात क्या है, असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ से असीमाक्ष, अ से अग्राभिसारी। तो सर ससीमाक्ष होता है अपने तलाभिसारी, और टमाटर में कक्षस्थ बीजान्यास होते हैं, सही बात है, एक्सियल बीजान्यास। और सिट्रस में बहुसंगी पुंकेसर होते हैं। ये 11th की एनसीईआरटी से सवाल है। अगला, चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होती है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, सिंपल सा आंसर है इसका, मृत कार्बनिक सामग्री से। फिर अगला, कौन सा मृदा जल पादप उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है, तो इसका राइट उत्तर है केशिका जल। अगला प्रश्न, कौन सा वृद्धि नियामक माल्टिंग प्रक्रिया को तेज करता है। 11th की एनसीईआरटी से सवाल है ये, इसका उत्तर है GA3। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ग्राही होता है, इसका उत्तर है राइबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, क्रेब्स चक्र के लिए कौन सा कथन गलत है। ये अपने जो कथन पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो पहली बात ही गलत लिखी हुई है, इस चक्र का प्रारंभ एसिटाइल कोएंजाइम ए के पायरुविक अम्ल के साथ संघनित होकर सिट्रिक अम्ल बनने से होता है। ये गलत है भाई, एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ में जुड़ते हैं, यहाँ पर पायरुविक अम्ल आ गया, इसलिए क्या हो गया, गलत। बाकी सब बातें राइट है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान जीटीपी के एक अणु का संश्लेषण होता है। फिर ये तीसरी बात भी राइट है, इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NAD+ का NADH2 में अपचयन होता है। फिर है, इस चक्र में एक बिंदु पर FAD का FADH2 में अपचयन होता है। अगला सवाल एज इट इज आया है अपने 12वीं की एनसीईआरटी से, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की 2 मुख्य या प्रमुख संकल्पनाएं हैं। तो डार्विन नाम देखते ही सबको पता हो जाता है प्राकृतिक वर्ण। ये प्राकृतिक वर्ण सिर्फ पहले ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो पहला आंसर राइट है, शाखाबद्ध अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण। अगला सवाल 11th एनसीईआरटी, रुधिर प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन परासरणीय संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट उत्तर है एल्बुमिन।
पादप कोशिकाओं में इलायोप्लास्ट क्या संचित करते हैं? तो राइट उत्तर है तेल और वसाएं। ये 11th NCERT से आया है। फिर आगे, कौन सा डीएनए अनुक्रम पैलिंड्रोम प्रतिबंध स्थल नहीं हो सकता है? ये सवाल समझने का था, नॉर्मल सवाल था। इसमें हम कोई भी ऑप्शंस देखते हैं तो उल्टा और सीधा एक समान दिखता है। कैसे सर? जैसे मैं पहले ऑप्शंस की बात करता हूँ, 3 से 5 और फिर 5 से 3, यानी उल्टा जमाना है। जैसे GAATTC, अब इसका उल्टा GAATTC। एक नाम होता है जैसे मलयालम, इसको सीधा पढ़ते हैं तो भी ऐसा का ऐसा, उल्टा पढ़ते हैं तो भी ऐसा का ऐसा। यदि हम सीधा और उल्टा पढ़ते हैं और सेम सेम दिखता है, इसका मतलब वो तो है सही, लेकिन ये पूछ रहा है गलत। तो तीसरा आंसर क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि तीसरे में गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है? जैसे मैं कह रहा हूँ इस साइड में ऊपर सी लिखा हुआ है, तो नीचे अलग साइड में, भाई ऊपर 3 की साइड में सी लिखा हुआ है, तो नीचे भी 3 के साइड में क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या है? गलत। अगला सवाल है 11th के NCERT से आया है, अच्छा सवाल है। नीचे दिए गए गुणधर्मों में से कितने गुणधर्म सुसाध्य विसरण से संबंधित हैं? तो पहला और दूसरा तो नहीं है, शिखरोपरि परिवहन नहीं है, ATP निर्भर नहीं है, तो बाकी वाले जो 4 बातें हैं वो 4 राइट है। यानी उच्च वर्णात्मक है, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, निरोधक प्रोटीन के प्रति संवेदनशील है, और सांद्रता प्रवणता के क्या है? अनुकूल। तो इसका चौथा राइट है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और एक एक प्रश्न के 100% सही उत्तर जानना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लघु पादप का उदाहरण है? लघु दिवस पादप का उदाहरण है, यानी शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण क्या है? पहला ही उत्तर राइट है, सैकेरम ऑफिसिनेरम, यानी गन्ना। अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत बात कौन सी है? तो आप ध्यान से देखोगे इस ऑप्शंस में कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों एक ही, अपने मैं कहता हूँ शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये दोनों आते हैं क्लोरोफाइसी में, और ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी एप्लॉन्टिक होते हैं, दोनों एप्लॉन्टिक होते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है डिप्लोबायोन्टिक क्लेमाइडोमोनास, तो ये वाला गलत है। 100% सही उत्तर बता रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ वीडियो को देखें। और जिस किसी को भी मेरे प्रश्न के उत्तर में डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा इस पेपर से संबंधित। अगला, लेट्यूस, जिसे सामान्यतः सलाद के नाम से जाना जाता है, सदस्य है फैमिली, तो इसका राइट उत्तर है एस्ट्रेसिका। फिर अगला, डीएनए अंगुली चापन का सही क्रम क्या है? यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही स्टेप बताना है। तो सबसे पहले डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? डीएनए का पृथक्करण, यानी पहले होगा राइट सी, डीएनए का पृथक्करण। फिर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पाचन। तीसरा है वांछित डीएनए खंड का एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक्करण। फिर चौथे नंबर पे हम करेंगे सदन ब्लॉटिंग, और फिर लास्ट में होगा नामांकित VNTR प्रोब के साथ संकरण। ये सवाल सेम टू सेम 12वीं की NCERT किताब से आया है, तभी मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो 11th और 12th की NCERT बुक को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न उससे ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं।
मांसपेशी संकुचन में निम्न में से किस में एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है? ये सवाल डाउट वाला है। एक तो सवाल डाउट वाला था जैव विविधता वाला, और ये सवाल एक ये डाउट वाला है। क्या सवाल है कि मांसपेशी संकुचन में निम्नलिखित में से एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है? तो इसका उत्तर चौथा नहीं है, कंफर्म है। उसके बाद में तीसरा नहीं है, क्योंकि ऐसे बता तो सार्कोलेमा नहीं है, और ट्रोपोनिन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। टी होता है वो अपने ट्रिप्टोमायोफेन इस तरह से करना कोई नाम आता है, ट्रिप्टोमायोजन इससे जुड़ता है, और तो ये ट्रिप्टोमायोजन होगा इससे जुड़ेगा, तो ये तो है नहीं। और सी है वो जुड़ता है कैल्शियम से, सी जुड़ता है कैल्शियम से, तो सी आंसर नहीं होना चाहिए था। और फिर भी स्टूडेंट ज़्यादातर टीचर सी बता रहे हैं, तो आपको सी मानना है। और ट्रोपोनिन आई ये क्या करता है? एक्टिन के आकर्षण का विरोध करता है, कुछ एक टीचर बता रहे हैं फर्स्ट। तो इस सवाल के बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता, या तो इसका राइट उत्तर होगा 1 या उत्तर राइट होगा सी। ज़्यादातर टीचर का मानना है कि इसका उत्तर सी राइट है, लेकिन कुछ एक टीचर कहते हैं कि ट्रोपोनिन आई राइट है। इसका कंफर्म उत्तर अभी तक पता नहीं लगाए, क्योंकि ये इतना डीपली सवाल है, ये ग्रेजुएशन की बुक में इसका आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब कंफर्म कह रहा हूँ 1 और 2 में से कोई एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लार्वा प्रावस्था लीवर फ्लूक की नहीं है? हमें पता है लीवर फ्लूक की जो लार्वा अवस्था होती है वो होती है 5। याद कैसे करना? मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ठीक है, तो इसमें रेडिया भी आ गया, सर्केरिया भी आ गया, मीरासीडियम भी आ गया। इसका मतलब ट्रोकोफोर है, ये लीवर फ्लूक की लार्वा प्रावस्था नहीं है। फिर एक कैंचुए में फियोसोम होते हैं, तो इसका राइट उत्तर है प्रकाशग्राही यानी फोटो रिसेप्टर। फिर अगला सवाल, पादप पोषण के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये सवाल कभी भी ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन सा कथन पूछ रहा है, असत्य। और असत्य कथन क्या लिखा हुआ है कि बोरॉन प्रकाश संश्लेषण में जल वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। इसका राइट उत्तर भाई बोरॉन नहीं होता है, बोरॉन की जगह आता है मैग्नीज। ठीक है, और पहली बात राइट लिखी हुई है कि मॉलिब्डेनम नाइट्रेट अपचयन व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। दूसरा, मैग्नीज क्रेब्स चक्र के एंजाइम का सक्रियकारी धातु होता है, राइट बात है। फिर Zn+2 प्रत्यक्ष रूप से हार्मोन इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण से संबंधित होता है। 3 बातें राइट हैं, चौथी गलत है। अगला, कुत्तों में और बिल्लियों में पाए जाने वाले अपरा के प्रकार का या अपरा का प्रकार है, तो इसका राइट उत्तर है मंडली चैत्री यानी जॉनोरी। ये जो सभी उत्तर बता रहा हूँ वो 100% राइट है। ठीक है, सिर्फ इस अपने परीक्षा में 2 सवाल ही कन्फ्यूजन वाले आए हैं। एक तो अपने आया है जैव विविधता वाला, और एक सवाल अपने आया है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला सवाल मांसपेशी संकुचन वाला। इन दोनों सवालों में 2-2 उत्तर बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आरपीएससी इसकी की निकालेगी उसके हिसाब से तय होगा। तो इसका उत्तर बता दिया मंडली चैत्री जॉनोरी। फिर अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल आया था ये कि एक सामान्य लड़की जिसकी माँ हीमोफिलिक है एक ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसका हीमोफिलिया का कोई पैतृक इतिहास
नहीं है। तो इनकी संतानों के संभावित लक्षण प्रारूप क्या होंगे? ध्यान से सुनना। देखो, हीमोफीलिया को जो जीन होता है, हीमोफीलिया का जीन, उसको मैंने एस से लिखा है। हीमोफीलिया का जीन हमेशा एक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वो हीमोफीलिया की वाहक होती हैं। वाहक का मतलब क्या? जैसे महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, दोनों में से सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोग्लोबिन का हीमोफीलिया रोग का जीन होता है। तो XH इसका संकरण करवाएंगे XY के साथ में। तो 2 संतति यानी सामान्य बेटा सामान्य बेटी ये मिल गई। उसके बाद में वाहक तो होगी बेटी और रोगी होगा बेटा। तो इसका राइट उत्तर है चौथा, बी व सी। डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइटोक्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बात पूछ रहा है। तो नीला प्रकाश क्रोमोफोर में द्विबंध का संयुग्मन परिवर्तित कर देता है, ये गलत बात है। नीले प्रकाश का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। एक तो इसका लेना देना होता है लाल प्रकाश से और एक होता है अपने अवरक्त लाल प्रकाश से। जबकि ये बात राइट है कि ये प्रोटीन से जुड़ा क्रोमोफोर होता है, ये एक प्रोटीन है, ये भी बात राइट है। एक क्रोमोफोर प्रकाश को अवशोषित करता है जो फाइटोक्रोम प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है, ये भी राइट है। ये जो पीछे वाले सवाल, जैसे ये सवाल है, बहुत हाई लेवल का सवाल था, हार्ड सवाल था, जिसने ये पढ़कर गया है, जो पढ़कर गया है वो भी इसका सही उत्तर दे पाते हैं, वरना दूसरे नहीं दे सकते। आवर्त बीजियों में किस प्रकार के परिपक्व भ्रूण कोशों में प्रतिमुखी कोशिकाएं अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट उत्तर है पीनिया प्रकार और फ्लेमिंगो प्रकार। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कोशिका विभाजन वाले टॉपिक से आया है। ऐसा कैसा लिखा हुआ है 11th की NCERT में, 11th बायोलॉजी NCERT। अगला, कॉलम फर्स्ट में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न उप प्रावस्थाओं का कॉलम सेकंड में दिए गए उनके विशिष्ट लक्षणों के साथ मिलान कर सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि पैकेटिन अवस्था में होता है जीन विनिमय, यानी ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड। जिसको ये पता है कि पैकेटिन अवस्था में जीन विनिमय होता है, तो ए का थर्ड, और ए का थर्ड सिर्फ चौथे में दिया गया है, तो चौथा क्या हो जाता? राइट। लेप्टोटीने गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह क्या होते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। और चौथा, ये सी पर लिखा हुआ है डाइकाइनेसिस, इसका होता है काइजमेटा का समापन। और डी है, वो है अपने समजात गुणसूत्रों का युग्मन। यदि ये वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगला प्रश्न, श्रमिक मधुमक्खियाँ भोजन के स्रोत के स्थान की जानकारी संप्रेषित करती हैं। ठीक है, तो वेगल नर्ते से, ये इसका राइट उत्तर है। फिर अगला है, दिया गया स्लोगन किसने प्रस्तावित किया? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग। ये सब ग्रेजुएशन से सवाल आए हैं। दिया गया स्लोगन किसने प्रस्तावित किया? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग। तो इसका है अपने UNEP। ठीक है, इसने ग्लोबल वार्मिंग कहा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में बायोलॉजी के सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं, वो बताए जाएंगे। विज्ञान से संबंधित या बायोलॉजी से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक
और जिस किसी को भी इसमें डाउट हो, प्रश्न से संबंधित कोई आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।